दोस्तों, मानसून ने आते ही देश भर में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। अभी तक देश के 9 राज्यों में मानसून की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है और इसके साथ ही मौसम विभाग ने 21 राज्यों में तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई में तो मानसून की शुरुआत के पहले ही दिन 35 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इतनी ज्यादा भयंकर बारिश हुई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र मुंबई में भारी बारिश की है। मुंबई में एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में पानी भर गया, जिससे काफी लोकल ट्रेनें भी प्रभावित हुई। हजारों लोग फंस गए। महाराष्ट्र पुणे में बादल भी फटा, जिसके चलते कई घरों में भी पानी भर गया। मौसम विभाग की तरफ से ताजा अपडेट जारी किया गया आज आईएमडी की ओर से। देश के 21 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट है। किन किन राज्यों में अगले 3-4 दिन तक सावधान रहने की जरूरत है, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। इसके अलावा मौसम विभाग का कहना है कि 15 सालों में पहली बार नौ तपा के दौरान भी तपेगा नहीं, यानी गर्मी नहीं पड़ेगी, बल्कि भारी बारिश और तूफान, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी है नौ तपा में भी। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो इस बार वैसे भी मानसून पहले से ही जल्दी आया है। इसका असर हमें देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। आज भारी बारिश ने कई राज्यों में कहर बरपाया। मुंबई मेट्रो का एक अंडरग्राउंड स्टेशन था, पूरा पानी भर गया। ये वीडियो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि प्रशासन की ये क्या व्यवस्थाएं हैं। जरा देखिए तो सड़कें नाले मानो समंदर से बन गए। मुंबई में भारी बारिश से तबाही से मच गई। लोग सड़कों पर आधे कमर तक पानी से भरे हुए अपने गाड़ियों स्कूटर को निकालते हुए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। न सिर्फ महाराष्ट्र मुंबई में बल्कि दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में अभी भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है। उत्तर प्रदेश पर अगले 5 दिन भारी रहेंगे। आंधी तूफान की भी चेतावनी है। तो चलिए देश के कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात देखते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखिए, वर्ली मेट्रो स्टेशन में पानी भरने से ऑपरेशन भी रोकना पड़ा। मेट्रो का संचालन ही बंद कर दिया गया, क्योंकि जहाँ ये एस्केलेटर वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, पूरा पानी भरा हुआ है। ऐसे में तो कहीं करंट, बिजली भी फैल जाने का खतरा रहता है अगर बिजली के उपकरण स्विच में भी पानी पहुंच गया तो, राइट। और ये तस्वीरें हैं सामान्य सड़कों की। महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, पालघर समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया आज भी। सुबह 6 बजे से लेकर दिन भर शाम 7 बजे तक भी मुंबई के नरीमन पॉइंट पर भी 40 mm बारिश हुई। ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। और ये मुंबई के मध्य रेल के मस्जिद स्टेशन में बारिश का पानी भरने से रेलवे ट्रैक ही गायब हो गया। इतना ज्यादा पानी भर गया। देखिए आप, ये मुंबई के ताड़देव इलाके की तस्वीरें हैं, जहां सड़कों पर पूरा पानी भरा हुआ है। सड़कों किनारे लोगों की दुकानों के अंदर तक भी पानी पहुंच गया। ये मुंबई के मंत्रालय परिसर की तस्वीरें हैं। बारिश का पानी भर चुका है। मतलब देखिए आप, कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही साफ साफ दिख रही है। अभी तो बारिश के मौसम की शुरुआत है ये, और अभी ये हालात हो रहे हैं। तो जब भारी बारिश होगी, बाढ़ जैसी स्थितियां हो जाएगी, इतनी बारिश में क्या होगा मुंबई के लोगों का, भगवान ही रखवाला। ये पुणे के बारामती इलाके में बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। उसके बाद एनडीआरएफ की 2 टीमें रेस्क्यू के लिए भी तैनात की गई हैं। ये बांद्रा मुंबई की तस्वीरें, छत्रपति शिवाजी, जे फलाई, अलग अलग लोकेशन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए भारत का मानसून मैप देखिए आप। दक्षिण भारत से केरल से मानसून की शुरुआत हुई थी, आपको पता होगा। 24 मई को मानसून ऑलरेडी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और गोवा में पहुंच चुका है। और बीते दिन 25 मई तक मानसून महाराष्ट्र, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में भी एंट्री कर चुका है। अभी तक देश के लगभग 9 राज्यों में मानसून पहुंच चुका कंप्लीटली। इस बीच कुछ अलग अलग राज्यों में बारिश वगैरह के हालात क्या चल रहे देखिए आप। बात करें मध्य प्रदेश की, तो इस बार मध्य प्रदेश में नौतपा में भी आंधी बारिश का मौसम है। सप्ताह की शुरुआत के साथ ही आज सोमवार को भी ग्वालियर समेत कई जिलों में रिमझिम बारिश हुई। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में अगले कुछ घंटों में 21 जिलों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर में रिमझिम बारिश हुई। अशोकनगर समेत कई जिलों में तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। इंदौर समेत टोटल कुल मिलाकर 21 जिलों में अलर्ट है। बात करें राजस्थान की, तो कुछ जिलों में राजस्थान में भयंकर गर्मी भी पड़ रही है। गर्मी के कारण एक बुजुर्ग ने भी दम तोड़ दिया। तो वहीं कुछ जिलों में आंधी तूफान की गतिविधियां देखी गई। घर की दीवार, टीन सेट गिरा, जिसमें एक महिला की भी जान चली गई। आज राजस्थान के 11 जिलों में तो लू चलने की चेतावनी है। कुछ जगहों पर इतनी तेज आंधी तूफानी हवाएं आई कि ये देख सकते हैं आप, घरों के ऊपर के टीन सेट पूरे ढह गए, मतलब चद्दर पूरे गिर गए। कल 27 मई को भी राजस्थान के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। ये जो येलो पार्ट जो राजस्थान के मानचित्र में आप देख पा रहे होंगे, इन जिलों में बारिश की चेतावनी है, येलो अलर्ट है। तो वहीं इधर जैसलमेर, बीकानेर समेत राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके वाले जिलों में हीट वेव का भी अलर्ट है, यानी गर्म हवाएं चलेगी। और परसों 28 मई को भी आधे से ज्यादा राजस्थान के जिलों में बारिश की चेतावनी है। 29 मई को भी आधे राजस्थान में लगभग बारिश का अलर्ट है। तो कहने का मतलब अगले 3-4 दिन राजस्थान में और भी कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां जो है वो चालू रहेगी। चलिए बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यूपी में आज नौतपा का दूसरा दिन भी बारिश भरा माहौल में रहा। वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में बारिश का अलर्ट है। और यूपी में नौतपा में 15 सालों में पहली बार ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है कि लू नहीं चलेगी। यूपी मेरठ में अभी सबसे ज्यादा 53 mm बारिश हुई। आज भी उत्तर प्रदेश के इन 27 जिलों में बारिश का अलर्ट है। चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर समेत। और यूपी में अगले 3-4 दिन भारी रहने वाले। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पानी भरा हुआ है नाले, सड़कों वगैरह पर भी, समझ रहे हो। कुल मिलाकर अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में तो भारी बारिश की गतिविधियां रहेगी। चलिए इधर बात करें बिहार की, तो बिहार में भी आज मौसम बदला सा रहा। कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। तो गया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। मुंगेर, जहानाबाद में भी हल्की बूंदाबांदी हुई। सहरसा, कटिहार समेत 7 जिलों में अभी भी बारिश चल रही है कंटिन्यू। और मौसम विभाग ने तो पूरे बिहार राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया।
आने वाले 31 मई तक मौसम में बदलाव नहीं होगा, यानी बारिश की गतिविधियां चालू रहेगी। और दोस्तों बिहार में भी इस बार राज्य में समय से पहले ही मानसून की एंट्री होने वाली है। ये भी मौसम विभाग की तरफ से लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया। आंधी बारिश के बीच बिहार में ठनका गिरेगा, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। तो वहीं हरियाणा में भी देखिए 4 दिन लगातार बारिश की चेतावनी जारी हुई। अभी अभी मौसम विभाग की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आया। 3 जिलों में तो सुबह से बारिश हो रही, 6 जिलों में बादल छाए रहे। और इस महीने मई में आंधी बारिश से हरियाणा में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 42 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। तो आंधी बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में जरूर सावधान रहिएगा। हरियाणा में आगे आने वाले 3 दिन मौसम कैसा रहेगा, तारीखों के हिसाब से अलग अलग जिलों का मौसम अपडेट भी आप देख सकते हैं। कल 27, परसों 28 और तरसों 29 मई को हरियाणा में लगभग पूरे प्रदेश में तूफान के साथ बारिश की गतिविधियां रहेगी। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं, तो जरूर आप सावधान रहिएगा ना। ठीक है, हरियाणा के बाद पंजाब में देखिए, पंजाब में भी अभी नौतपा में गर्मी व लू से लोगों को राहत ही मिल रही है। तापमान सामान्य से 5.5 डिग्री तक नीचे पहुंचा, क्योंकि पंजाब के भी 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो इस बार नौतपा में कई राज्यों में मतलब अधिकतर राज्यों में तप नहीं रहा है, गर्मी तेज नहीं पड़ रही है ना। इधर झारखंड की बात करें तो झारखंड में मानसून की पहली बार प्री एंट्री हुई। साहिबगंज और पाकुड़ के रास्ते से झारखंड में मानसून प्रवेश कर चुका है। अब 31 मई तक झारखंड राज्य में भी तेज हवाएं चलने की, बारिश की और वज्रपात यानी बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। तो सावधान रहेगा अगले 2-3 दिन झारखंड के लोग भी है। बाकी इधर पहाड़ी राज्यों में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी अगले 2 दिन तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी है। 31 मई तक हिमाचल में भी बारिश के आसार रहेंगे। बीते 24 घंटों में 9 डिग्री तक तापमान गिर चुका है। कुछ और मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट देखिए आप। केरल राज्य में भारी बारिश के चलते 9 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। त्रिशूर में एक चलती ट्रेन पर भी पेड़ गिर गया, बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। तो वहीं कोंडचेरी में भाई बहनों की करंट लगने से मौत भी हो गई। केरल में भी अभी भयंकर तबाही मची हुई है, क्योंकि मानसून सबसे पहले ही केरल में ही पहुंचा। अभी तो देश के 9 राज्यों में मानसून टोटल पहुंच चुका, मैंने आपको बताया था। और इस बीच सरकार ने एक अच्छी पहल ये की है, भारत फोरकास्ट सिस्टम भी लॉन्च किया है। मतलब मौसम विभाग ने भविष्यवाणी करने के लिए आज BFS यानी भारत फोरकास्ट सिस्टम लॉन्च किया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस सिस्टम को देश को सौंपा। अब ये सिस्टम काम क्या करेगा तो देखिए जरा। ये सिस्टम आपदा प्रबंधन, खेती, जल प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा में पंचायत स्तर पर मदद करेगा। समझ रहे हो, मैंने आपको आज सुबह मॉर्निंग बुलेटिन में एक अच्छी खबर बताई थी कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जहां पंचायत स्तर पर मौसम की सटीक जानकारी मिल पाएगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने भारत मौसम पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की है, जिससे कि पंचायत स्तर पर गांव के लेवल पर भी सटीक मौसम का पूर्वानुमान किया जा सकेगा। ये प्रणाली 6 किलोमीटर तक के दायरे में मौसम पूर्वानुमान जारी करने में सक्षम है और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस प्रणाली का शुभारंभ भी कर दिया। तो इस उपलब्धि के साथ ही दोस्तों हमारा देश भारत जो है वो दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसके पास उच्च श्रेणी की वैश्विक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली डेवलप हो चुकी है। ये सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा, सैटेलाइट्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाएगा इस मौसम प्रणाली से मौसम पूर्वानुमान यानी मौसम की भविष्यवाणी जारी करने के लिए। ठीक है ना, इस बाबत ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बाकी ये भारत के मानचित्र में देख लीजिए, अगले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक भी अगले 24 घंटों में देश के कई राज्यों में मध्यम से भारी बारिश होने के साथ ही तेज हवाएं चलेगी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। वहीं कोंकण, गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश हो सकती है। हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश और तेज हवाएं चलेगी। केरल, उत्तरांतरी कर्नाटक, मराठवाड़ा, तेलंगाना के भी कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। इसके अलावा हल्की से मध्यम बारिश तो और कई राज्यों में देखने को मिलेगी, जैसे सिक्किम हो गया, पूर्वोत्तर भारत में बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात और विदर्भ के भी कुछ हिस्सों में। वहीं हल्की मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ हालात रहेंगे पंजाब, उत्तर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में। ठीक है, और इधर पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की संभावना है और राजस्थान के कुछ हिस्सों में मतलब कुछ जिलों में लू के हालात बने रहेंगे, जो रेगिस्तानी इलाकों वाले जिले हैं ना, जैसे बीकानेर, जैसलमेर वगैरह हो गया, इन जिलों में। तो ये देश भर के अलग अलग राज्यों के और जिलों के मौसम के हालात रहे। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और आपके जिले में अभी मौसम के हालात क्या चल रहे हैं, आपकी राय विचार कमेंट में लिखिएगा। बाकी ख्याल रखना, अभी बिजली गिरने की घटनाओं में, आंधी तूफान में घर पर ही रहें, छोटे बच्चों का और बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। ठीक है ना, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार हमेशा सेफ सुरक्षित रहें। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप अपने DLS भाई के साथ जुड़े रहेंगे और मैं आपको रोजाना इसी तरह की लेटेस्ट खबरें, ताजा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आपके मोबाइल तक पहुंचाता रहूंगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है ना, आप खुद एक बार चैनल पर जाकर देख लो, मैं आपको डेली मौसम अपडेट भी दे देता हूँ। जैसे अभी कोरोना का माहौल चल रहा तो कोरोना के अपडेट भी बताता रहता हूँ, और भी सरकार की तरफ से जैसे आधार कार्ड पर 5 बड़े फैसले लिए गए, तो हर एक जो काम की खबर होती है ना दोस्तों, और तारीख वाइज भी मैं आपको डेली बड़ी खबरों के न्यूज बुलेटिन जो आपके मोबाइल तक पहुंचा देता हूँ। समझ रहे हो, तो मतलब काफी काम की चीजें, इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, न्यूज अपडेट जो आपको मिलते रहते हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। बाकी ढेर सारी बातें करेंगे अपनी कभी बाद में। फिलहाल विदा लेना चाहूंगा आपसे, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय
जय भारत, वंदे मातरम।